गंज की पुरानी मिल के चौकीदार रघुनाथ सिंह, जिन्हें सब प्यार से चौकीदार चाचा कहते थे, अपनी उम्र के 60वें दशक में थे। उनकी त्वचा पर झुर्रियां और आंखों में दशकों की नींद की कमी झलकती थी। मिल बंद हुए करीब 20 साल हो चुके थे, लेकिन रघुनाथ चाचा ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। उनका मानना था कि जब तक मिल का ढांचा खड़ा है वो उसके रखवाले हैं। मिल शहर से थोड़ा हटकर थी, चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा। रात के समय मिल का विशाल जर्जर ढांचा किसी प्रेतवाधित महल से कम नहीं लगता था। यहाँ काम करने वाले लोगों की दबी हुई कहानियां हवा में तैरती रहती थीं, लेकिन रघुनाथ चाचा को कभी डर नहीं लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन चार दीवारियों के बीच गुजारी थी। ये एक सर्द अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और घना कोहरा मिल के आसपास लिपटा हुआ था, जैसे कोई सफेद कफन। रघुनाथ चाचा अपनी छोटी सी चौकी में हीटर के पास बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। उनकी वफादार लाठी उनके बगल में रखी थी। रात के ठीक 2 बजे थे जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि लोहे के घिसटने की एक धीमी, लयबद्ध घड़-घड़ की आवाज। चाचा ने सोचा कि शायद हवा से कोई पुरानी मशीन हिल रही होगी। उन्होंने लाठी उठाई और टॉर्च लेकर मिल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। मिल का मुख्य हॉल बहुत बड़ा और भयावह था। टूटी हुई खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनका खून जम गया। हॉल के बीचों बीच, जहां कभी विशाल चरखे चलते थे, एक काली आकृति खड़ी थी। वो ना तो पूरी तरह से इंसान लग रही थी और न ही कोई जानवर। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रघुनाथ चाचा ने तुरंत टॉर्च बुझा दी और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ये क्या बला है? उन्हें लगा कि शायद वो कोई चोर या बदमाश है जो मिल के बचे खुचे लोहे को चुराने आया होगा। वो फुसफुसाए, कौन है? कौन है वहां? हिम्मत है तो बाहर आ। कोई जवाब नहीं आया, बस वही भयानक लोहे के घिसटने की आवाज जारी रही। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया। वो रेंग नहीं रही थी, बल्कि जमीन से 1 इंच ऊपर हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। टॉर्च बुझी होने के बावजूद रघुनाथ चाचा को वो आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जैसे उस पर कोई मध्यम अलौकिक रोशनी पड़ रही हो। वो आकृति धीरे धीरे एक पुराने बंद कमरे की ओर बढ़ी, जिसे मिल के कर्मचारी फांसी वाला कमरा कहते थे। 20 साल पहले मिल की सबसे बड़ी दुर्घटना में एक युवा कर्मचारी को मशीन में फंसने के बाद जबरदस्ती उस कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से वो कमरा हमेशा बंद रहता था। रघुनाथ चाचा ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए कमरे के पास पहुंचे। अब वो आवाज और तेज हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज अंदर खींची जा रही हो। उन्होंने दरवाजे के छेद से अंदर झांका। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाए। कमरे के बीच में वही काली विशाल आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, माइनस एक लोहे की भारी जंजीर। वो जंजीर उस कमरे के अंदर रखी हुई एक पुरानी जंग लगी मशीन के चारों ओर लपेटी हुई थी। मगर भयानक बात ये नहीं थी। जंजीर को पकड़ने वाला हाथ एक सामान्य हाथ नहीं था। वो चिकना और जरूरत से ज्यादा लंबा था, जिसकी उंगलियां चाकू की तरह नुकीली थीं। और उस जंजीर के दूसरे सिरे पर एक इंसान बंधा हुआ था। वो इंसान एक युवा लड़का था, जिसने फटी हुई मिल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर भयानक दर्द और डर था। वो जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ रघुनाथ चाचा को ही सुनाई दे रही थी। बाहर की दुनिया के लिए वो आवाज किसी दबी हुई चीख से ज्यादा नहीं थी। वो काली आकृति उस लड़के को मशीन के पास खींच रही थी, जैसे वो लड़का मशीन में फंसने के उसी पुराने भयानक क्षण को बार बार जी रहा हो। रघुनाथ चाचा का शरीर ठंडा पड़ गया। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दीवार से चिपका दिया हो। वो चिल्लाना चाहते थे, दौड़कर लड़के को बचाना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर का एक भी अंग हिल नहीं पा रहा था। काली आकृति ने जोर से जंजीर खींची। लड़के का शरीर मशीन के एक टूटे हुए गियर में फंस गया। एक तेज, दिल दहला देने वाली चीख। रघुनाथ चाचा ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने 2 मिनट बाद आंखें खोलीं तो कमरा खाली था। न काली आकृति, न जंजीर, न ही वो लड़का। सिर्फ एक अजीब सी सड़ी हुई मांस की गंध और गहरा सन्नाटा। कमरे के दरवाजे पर लगा भारी ताला जिसका तस था। रघुनाथ चाचा को यकीन हो गया था कि उन्होंने जो देखा वो इस दुनिया की चीज नहीं थी। वो वापस अपनी चौकी पर भागे, कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और खुद को हीटर के पास दीवार से सटा लिया। पूरी रात वो उस बंद दरवाजे को घूरते रहे, जहां वो काला साया और उस लड़के की चीख अभी भी गूंज रही थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें मिलके जर्जर ढांचे पर पड़ीं, तो रघुनाथ चाचा की हिम्मत लौटी। वो उठे और मिल की ड्यूटी हमेशा के लिए छोड़ दी।
आज वो बूढ़े चौकीदार शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहते हैं। जब भी कोई उनसे मिल की भूतिया कहानियां पूछता है तो वो बस इतना कहते हैं, कुछ रातें ऐसी होती हैं बेटा जिनमें इंसान सिर्फ चौकीदार नहीं होता, वो एक भयानक गवाह भी होता है। उनकी आंखों में आज भी उस रात की काली विशाल छाया और उस युवा लड़के की अंतिम दर्दनाक चीख का खौफ साफ झलकता है।